हेलो स्टूडेंट्स, संस्कार भारती की डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात करते हैं अपने क्लास सेकेंड ईयर जूलॉजी की, पीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी। ठीक है, तो अपने क्लास के अंदर सेकेंड ईयर में 3 पेपर चलते हैं। तीनों पेपर में सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट। सेकंड जो पेपर है वो है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। थर्ड जो पेपर है वह है इम्यूनोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में क्या होता है, अपन फर्स्ट पेपर में के कार्य और उनका स्ट्रक्चर संरचना पढ़ते हैं कि इन जो इनवर्टिब्रेट एकस्यूरिके होते हैं उनमें किस प्रकार की संरचना होती है उनकी, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, उनके ऑर्गन सिस्टम्स कैसे होते हैं, उनका आवास कौन सा होता है, उनका हाव व्यवहार इथोलॉजी कैसी होती है। अपन बात करते हैं सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में अपन जो पढ़ते हैं वो है एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल्स की एनाटॉमी। एनिमल्स की एनाटॉमी जैसे कि उनमें कौन कौन सा सिस्टम पाया जाता है, किस प्रकार की उनकी स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार उनका जो बॉडी फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, उनमें कौन सी केमिकल्स पाए जाते हैं। तो केमिकल्स आते हैं अपने बायोकेमिस्ट्री में और एनाटॉमी आती है अपने एनिमल फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो एनाटॉमी जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो एनिमल फिजियोलॉजी एंड उसमें जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो होती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे ही तीसरे पेपर की बात करते हैं अपन तो इम्यूनोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से पहले परिचित नहीं होंगे तो अब हो गए होंगे। इस जो अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि कितने जो कोरोना पेशेंट है, हर कोरोना पेशेंट का यही देखते हैं कि जिसकी इम्यूनोलॉजी ठीक है, जिसकी इम्यून सिस्टम ठीक है वो बच रहा है और जिसका इम्यून सिस्टम डाउन है वो मर रहा है। तो यही है इम्यूनोलॉजी से तात्पर्य अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या होता है, जैसे अपनी कोई भी डिजीज होता है तो उससे अपनी सेल्स कितना लड़ सकती है या अपनी बॉडीज उसके प्रति कितना कार्य कर सकती है, उससे बचने के लिए कितने उपाय कर सकती है, वही क्या कहलाती है इम्यूनोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से तात्पर्य है कि यहाँ पे जो भी बॉडी में जो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्य किया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो अपन अपनी बात करते हैं फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो इसमें अपन बात करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये अपना फर्स्ट पेपर है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे वो अदर फाइलम के होंगे और इनमें जो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे वो अदर फाइलम के हैं। तो इनवर्टिब्रेट की अपन बात करते हैं, इनवर्टिब्रेट किसे कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। इसका दूसरा नाम भी है नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो नॉन कोऑर्डिनेट से कुछ समझ में आ रहा है, इनवर्टिब्रेट।
यानी कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम का अभाव होता है, ठीक है, या नॉन कॉर्डेट्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें कॉर्डेट्स का अभाव होता है। कॉर्डेट्स मतलब कशेरुकदंड, जिसे अपन रीढ़ की हड्डी भी, जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं तो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, तो वही रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो इन एनिमल्स में, इनवर्टिब्रेट्स के एनिमल्स में क्या होती है, उनका अभाव होता है। दूसरा, इनमें मेटामॉर्फोसिस टाइप का रूपांतरण पाया जाता है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर इनवर्टिब्रेट में ही मेटामॉर्फोसिस हो। कुछ फाइलम्स ऐसे होते हैं जैसे आर्थ्रोपोडा हुआ, उनमें वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं पाई जाएगी, लेकिन उसका जो फेज होगी, लाइफ साइकिल की जो फेज होगी, उसमें मेटामॉर्फोसिस टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सीधा ही रिप्रोडक्शन के दौरान भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इनवर्टिब्रेट को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें इसको तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला है सेल्यूलर टाइप बेस पे, सेल्यूलर लेवल पे जो किया गया है उसमें दो फाइलम बनते हैं। फर्स्ट है प्रोटोजोआ और सेकंड है पोरिफेरा। ये तो ये सेल्यूलर लेवल पे, इसमें दो फाइलम बनते हैं, एक तो प्रोटोजोआ और दूसरा पोरिफेरा, ठीक है। तो सेल्यूलर लेवल पे कितने बनते हैं, सेल्यूलर लेवल पे दो फाइलम बनते हैं, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है टिश्यू लेवल, इस पे एक ही फाइलम बनता है, एक ही फाइलम बनता है, वो है अपना क्नाइडेरिया। तो ये तीसरा नंबर का फाइलम हो गया इनवर्टिब्रेट के अंदर। इनवर्टिब्रेट में सेल्यूलर लेवल पे दो है, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा। टिश्यू लेवल पे यानी कि एक से दो ज्यादा कोशिकाएं, मोर देन वन सेल्स, जो मिलकर किसका निर्माण करती है, टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं अपन, कोशिकाओं का समूह मिलकर, एक समान कोशिकाओं का समूह मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो एक समान कोशिकाओं का समूह बनकर जो फाइलम बनाता है, जैसे कोई इंसेक्ट बनाता है जो सिर्फ टिश्यू का बना हुआ होता है, वो किस में आता है, क्नाइडेरिया में आता है। और तीसरा जो लेवल है उसको किस में बांटा गया है, ऑर्गन। यानी कि आगे अपन बात करते हैं सेल, जब भी सेल पढ़ते हैं या ऑर्गन पढ़ते हैं तो वो कैसे होता है, सेल एक से ज्यादा सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू, और एक से ज्यादा टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो ऐसे ही तीसरा जो लेवल है वो कौन सा है, ऑर्गन लेवल, या इसे अपन ऑर्गन लेवल। अब ठीक है, अपन ने जो 10th क्लास या 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ा है कि ऑर्गन, एक से ज्यादा ऑर्गन के मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इसको अपन दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो सेल्यूलर लेवल है उसको दो भागों में, दो फाइलों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा। दूसरा जो है टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के अंदर जो बांटा गया जो फाइलम है वो आता है क्नाइडेरिया, ठीक है। और जो थर्ड लेवल है वो है ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम, उसके अंदर आते हैं 7 फाइलम आते हैं। इससे पहले इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन से है, अगर अपनी बात करते हैं तो आप सिलोमोडक्ट पाई जाती है, अपने सिलोमोडक्ट पाई जाती है ना, या अपन सिलोमेट्स भी कहते हैं उनमें। सिलोमेट्स क्या होता है, उदरगुहा। तो इसी बेस पे इसको भी कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। ऐसे एनिमल्स जिनमें उदरगुहा या सिलोमेट्स का अभाव होता है, ठीक है, बॉडी कैविटी का अभाव होता है, वो तो क्या कहलाएंगे, एसिलोमेट्स। और दूसरा है जो है सिलोमेट्स। तो
इसके बेस अपन अब बात करते हैं इनवर्टिब्रेट को कितने लेवल पे बांटा गया है, 3 लेवल पे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। अब एसिलोमेट्स के अंदर 2 फाइलम आते हैं, प्लेटलमंथीज और निमेटोड्स। और निमेटोड्स, ठीक है। ऐसे ही एसिलोमेट्स। अब एसिलोमेट्स को अपन क्या कैसे पहचान सकते हैं कि एसिलोमेट्स क्या होता है, तो इनकी पहचान होती है कि इनके अंदर उदर हुआ या बॉडी कैविटी का अभाव होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बॉडी कैविटी एब्सेंट। ठीक है। ऐसे ही सिलोमेट्स में, सिलोमेट्स यानी कि उदर हुआ प्रेजेंट होती है, तो उनको क्या कह सकते हैं, इनमें क्या कह सकते हैं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट। ठीक है। इसके अंदर जो आते हैं वो अपने 5 फाइलम आते हैं। पहला है एनेलिडा, दूसरा है मोलस्का, तीसरा है आर्थ्रोपोडा, चौथा है इकाइनोडर्मेटा, पांचवा है हेमिकोर्डेटा। अब बात करते हैं अपन हेमिकोर्डेटा। तो हेमिकोर्डेटा को प्री कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री कोऑर्डिनेट्स। यहां बात कर रहे हैं अपन नॉन इनवर्टिब्रेट या नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब ये प्री कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो प्री कोऑर्डिनेट्स है जो है नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के बीच की संयोजक कड़ी से मानते हैं। क्या मानते हैं, कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स की संयोजक कड़ी से मानते हैं, क्योंकि ये दोनों के लक्षण या कैरेक्टर लेकर चलता है। ठीक है। बेलेनोग्लासिस का नाम सुना होगा आपने। ठीक है। तो उसके अंदर ऐसी फेज होती है जिसमें उसमें वर्टिब्रल कॉलम भी पाई जाती है, और बाद में जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसकी वर्टिब्रल कॉलम क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इसी बेस पे इसको क्या कहते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के संयोजक कड़ी पे रखा गया है। इसको हेमिकोर्डेटा को, इसीलिए इसको प्री कोऑर्डिनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने सेक्शन 1 की। ये तो हो गया इनवर्टिब्रेट का इंट्रोडक्शन की इनवर्टिब्रेट को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग है, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। ठीक है। तो सेल्यूलर लेवल पे इसको कितने कितने फाइलम होते हैं, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, 2 फाइलम होते हैं। टिश्यू लेवल पे क्नाइडेरिया एक ही फाइलम होता है। ऑर्गन लेवल पे इसको, ऑर्गन लेवल को भी 2 भागों में बांटा गया है, सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में कितने फाइलम होते हैं, 2 फाइलम होते हैं, वैसे 3 होते हैं, प्लेटलमंथीज और एस्केलमंथीज। ठीक है। लेकिन एस्केलमंथीज में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिलोमेट्स का क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है, इसलिए वो भी क्या है, एसिलोमेट और सिलोमेट के बीच की संयोजक कड़ी होती है। ठीक है। अब आपने यहां तक कितने हुए, 3, और यहां प्लेटलमंथीज 4, निमेटोड 5। फिर यहां पे अपन बात करते हैं सिलोमेट्स के अंदर। सिलोमेट्स में एनेलिडा 6 नंबर पे आ गया, 7, 8, 9 और टोटल अपने पास कितने फाइलम है, 10 फाइलम है। ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे इन सभी में इनका स्टडी करेंगे इनवर्टिब्रेट के लिए। अब अपन बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए के अंदर अपने पास जो भी फाइलम दे रखा है वो कौन सा है, अपन देखते हैं अभी। सेक्शन ए के अंदर जो अपना सिलेबस है वो सबसे पहले दे रखा है हैबिट एंड हैबिटाट।
दूसरा है मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, फिर है ऑर्गन सिस्टम। ये अपन कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? सेक्शन 1 की। तो सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटाट क्या है? हैबिट एंड हैबिटाट की बात करते हैं तो कोई भी एनिमल का खुद का हैबिटाट होता है और उसका स्वभाव कैसा होता है वो अपन मानते हैं कि हर एनिमल का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में फीलिंग्स होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें अपन एनिमल्स की, जैसे कि कोई जंगली जानवर है तो उसमें फीलिंग्स नहीं होती। कैसे पता चलता है? उसकी हैबिट के बेस पे पता चलता है, ठीक है। हैबिटाट क्या हुआ? कुछ एनिमल्स कहाँ होते हैं? बिलों में रहते हैं, कुछ कहाँ पे रहते हैं? पेड़ों पे रहते हैं, कुछ धरती पे रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं। तो वो उनका क्या किया? हैबिटाट। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी उस एनिमल की स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, वो क्या है उसकी मॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, क्या क्या उसमें पाया जाता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम क्या क्या हो सकता है? ऑर्गन सिस्टम अगर अपन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कितने सिस्टम पाए जाते हैं? 7 ह्यूमन सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एनिमल्स में भी सिस्टम पाया जाता है। अब वो सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्गन सिस्टम आप समझते हो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, लोकोमोशन सिस्टम कैसे मूवमेंट करता है। जैसे अपन मूवमेंट की बात करें अपन तो अगर अपना लोकोमोशन देखा जाए तो अपन क्या करते हैं? वॉकिंग करते हैं। वैसे ही एनिमल्स जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनका लोकोमोशन क्या होगा? या तो स्विमिंग करेंगे वो, या फिर रॉकी सरफेस जो सी सरफेस होता है या रिवर सरफेस होता है उस पे क्या होता है? वो वॉकिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें ऑर्गन सिस्टम को भी इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है लोकोमोशन। कौन सा है? लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन में अभी मैंने बताया कि लोकोमोशन क्या होता है? चलने की प्रक्रिया, कैसे वो चलता है, ठीक है। दूसरा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, सर्कुलेशन, कितने हो गए? 1 2। अब 2 कौन कौन से हैं? देखिए सोचो, आप भी सोच सकते हो। अरे अपने ह्यूमंस में कौन कौन से सिस्टम होते हैं, जिनमें से मैंने 2 इसमें छोड़ दिए। लोकोमोशन हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक होता है रिप्रोडक्टिव, ठीक है, एंड नर्वस सिस्टम। ये हो गए 7 सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के अंदर कितने सिस्टम आते हैं? 7 सिस्टम। कौन कौन से हैं? लोकोमोशन सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, एक्सक्रेटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेशन सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, ठीक है। इसके बाद में आता है लाइफ साइकिल। क्या आता है? लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल इसके कहां से स्टार्ट होती है? रिप्रोडक्टिव से स्टार्ट होती है। रिप्रोडक्टिव उसका नहीं, जो रिप्रोडक्शन कर रहा है उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। उसके द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बनेगी ना, उसकी क्या होगी? लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग अपन मान ले कि कोई जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है जो क्या कर रही है? रिप्रोडक्टिव कर रही है, लेकिन उस रिप्रोडक्शन कर रही है, उस जनरेशन के दौरान जो जनरेशन सेकंड होगी उसका क्या होगा? लाइफ साइकिल क्या होगी? स्टार्ट होगी। किसकी होगी? जनरेशन 2 की, ठीक है। अब ये जनरेशन 1 से जनरेशन 2 स्टार्ट होगा, वो किस प्रकार से स्टार्ट होगा? सबसे पहले तो उसका गैमेट्स कैसे बनेंगे? गैमेट्स से वो
जायगोट कैसे बनेगा, जायगोट से उसका मॉर्फोलॉजी कैसे बनेगी, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव, एक तो होता है मेटामॉर्फोसिस और दूसरा होता है मॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, लार्वल फॉर्म होती है। जैसे मेटामॉर्फोसिस में उसका डायरेक्ट क्या होगा, बोन में निर्माण नहीं होगा, पहले वो कौन सी स्टेज में आएगा, लार्वल स्टेज में आएगा, लार्वल स्टेज से एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी स्टेज से तीसरे, ऐसे बढ़ते हुए आगे जाके क्या बनेगा, एक वेस्ट नहीं कह सकते, बोन का निर्माण होगा। लेकिन अपन ह्यूमंस की बात करते हैं तो क्या होगा, सीधा ही एम्ब्रियो बनता है। लेकिन मेटामॉर्फोसिस में डायरेक्ट क्या बनता है, पहले सबसे पहले बोन ना बनके उसके लार्वल स्टेज स्टार्ट होती है, लार्वल स्टेज से फिर वो डेवलपमेंट करता हुआ किसमें बदलता है, एम्ब्रियो में बदलता है, फिर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होकर वो किसमें बदल जाता है, एडल्ट फॉर्म में आ जाता है। फिर वही उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि वो कैसे विटामिन लेता है, कैसे डाइजेस्टिव करता है, ठीक है। तो अपना अगला कौन सा है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बाद में आता है एफिनिटीज। क्या होती है, एफिनिटीज। एफिनिटीज क्या होती है, एफिनिटीज होती है एक दूसरे से संबंधित कि रिलेटेड या कैसे वो संबंधित है। जैसे अपन बात करते हैं कि अभी मैंने बताया था हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा को मैंने क्या कहा था, प्री कोऑर्डिनेट्स भी कहा था। क्या कहा था, प्री कोऑर्डिनेट्स। प्री कोऑर्डिनेट्स क्यों कहा था, उसका कारण मैंने बताया था कि ये पहली बात तो किसके कैरेक्टर रखता है, इनवर्टिब्रेट के। किसके रखता है, इनवर्टिब्रेट के। और दूसरा साथ ही किसका रखता है, कोऑर्डिनेट के, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के भी रखता है ना। इसीलिए इसको मैंने क्या कहा था, प्री कोऑर्डिनेट्स। ये इनवर्टिब्रेट की तो लास्ट फॉर्म है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स की ओरिजिन स्टेज है, इसीलिए इसको प्री कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये एफिनिटी दोनों के साथ दर्शा रहा है, इनवर्टिब्रेट के साथ भी दर्शा रहा है और कोऑर्डिनेट्स के साथ भी, यानी कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दोनों में मिलते जुलते हैं। ऐसे ही एफिनिटीज कैसे, कि ये किस प्रकार इनवर्टिब्रेट से संबंधित है और किस प्रकार इन कोऑर्डिनेट से संबंधित है, वही क्या होती है, उसकी एफिनिटीज होती है, ठीक है। और अगला आता है एडेप्टेशन। ये इस सेक्शन ए का लास्ट टॉपिक है, एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन क्या होता है कि किसी भी एनवायरनमेंट में एनिमल को सर्वाइवल करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, किसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो वही अडेप्टेशन वो किस प्रकार से एब्जॉर्ब करता है या सीखता है या अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालता है, वही क्या कहलाता है, अडेप्टेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसके अंदर अपने पास दो फाइलम दे रखे हैं, एक तो आर्थ्रोपोडा, दूसरा है ओनाइगोफोरा। पेरिपेटस, और इसके अंदर दे रखे हैं अपने पास पेलिमोन, दे रखा है, स्कॉर्पियन दे रखा है, ग्लासोपर, एपीज, पेरिप्लेनेटा, ठीक है। तो सेक्शन ए की अपन जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसका हैबिटाट पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, एफिनिटी पढ़ते हैं। अब पढ़ना किसका है, तो सबसे पहले अपने पास अपन ने जो भी अभी मैंने उस शुरू में बताया था कि अपने पास 10 फाइलम है, 10 फाइलम में मैंने उसको क्लासिफाई करके बताया था 3 लेवल पे। कौन कौन से लेवल थे, सबसे पहला था सेलुलर लेवल, कौन सा था,
सेलुलर लेवल पे कितने फाइलम थे अपने पास? 2। ठीक है, दूसरा था टिश्यू, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे अपने पास कितने फाइलम थे? 1। ठीक है, अब अगर आगे की बात करते हैं तो ऑर्गन लेवल पे, कौन से लेवल पे पढ़ा था? ऑर्गन लेवल पे। इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से भागों में? इसको 2 भागों में डिवाइड किया। एसिलोमेट, सॉरी दिख नहीं होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको यहाँ पे। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा, एसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। अब इसमें अपने पास कितने फाइलम थे? 2। और इसमें कितने थे? 6 फाइलम थे। टोटल कितने हो गए? 6 नहीं, 10 थे ना अपने पास, 3 तो ये हो गए, इसमें थे 5। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए अपने पास? ऑर्गन लेवल के कितने फाइलम हो गए? 7 फाइलम हो गए। ऐसे अपने पास टोटल कितने फाइलम थे? 7, 2 और 1, 10 फाइलम थे। ठीक है, तो 10 फाइलम के अंदर अपने पास सबसे पहले कौन सा दे रखा है? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का ही ये भी सब फाइलम है। ये मत समझना कि सर ये कहां से आ गया, ये ऑर्थ्रोपोडा का ही सब फाइलम है जो ओनाइकोफोरा कहलाता है। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा का ही ये दूसरा फाइलम है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जैसे अपन किंगडम की बात करते हैं तो मेमेलिया किंगडम हो गया। मेमेलिया किंगडम में अपन बात करते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट की आर्थ्रोपोडा फाइलम का सब फाइलम है ओनाइकोफोरा। ठीक है, ओनाइकोफोरा के अंदर पेरीफेक्टर्स पढ़ते हैं, और पेरीफेक्टर्स को अपन जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपनी बुक्स के अंदर फाइलम लिखा होता है आर्थ्रोपोडा और सब फाइलम आता है ओनाइकोफोरा। ठीक है, तो ओनाइकोफोरा यानी कि इसमें कंफ्यूज मत होना है कि इसका कौन सा फाइलम है, ये भी आर्थ्रोपोडा का ही एनिमल है। ठीक है, लेकिन उसका सब फाइलम क्या हो जाएगा? ओनाइकोफोरा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर अपना जो सबसे पहले एनिमल दे रखा है वो दे रखा है पेलिमोन, और पेलिमोन का मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है। ठीक है, इसलिए बनाया है क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे। हाँ, अपन बात करते हैं पेलिमोन। पेलिमोन कौन से फाइलम का है? आर्थ्रोपोडा। तो अपन इसकी क्लासिफिकेशन बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पेलिमोन। तो आप बताओ मुझे कि सबसे पहले फाइलम क्या होगा इसका? तो अपन अभी बात कर रहे थे कि फाइलम किसके फाइलम, कौन से फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोडा ही फाइलम में आता है। ठीक है, अब आर्थ्रोपोडा की पहचान क्या होती है? जो इसमें अपेंडेजेस पाए जाते हैं। किसमें? आर्थ्रोपोडा के समूह फाइलम में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें अपेंडेजेस, अपेंडेजेस मतलब लेग्स जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे आगे का पैर होता है, आगे का जो अपेंडेजेस होता है वो पीछे के अपेंडेजेस से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर भी अपने पास जो अपेंडेजेस है वो जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा इसकी बॉडी जो होती है, जो भी एनिमल होता है उसकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है, भागों में, खंडों में, या अपन बात कह सकते हैं प्रत्येक अलग अलग भाग में बटी हुई होती है। ठीक है, तो ये देखो अपने पास
इसके कितने भाग दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो पहला भाग है ये क्या है? ये 13 भागों से मिलकर बना हुआ है। कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? 13 भागों से। तो 13 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 19 खंड पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अपना दूसरा भी जो दूसरा करेक्टर है वो भी इसमें मैच कर रहा है कि बॉडी सेगमेंटेड होती है। तीसरा जो है, बॉडी पे काइटिन लेयर पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? क्यूटिकल या काइटिन की लेयर पाई जाती है, वो भी इस पे पाई जाती है। इसके वेंट्रल और लेटरल साइड पे क्यूटिन की लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक। अब है इसकी क्लास। क्लास है मेलाक्रोस्टेका। मेलाक्रोस्टेका ऑर्डर डेकापोडा। जीनस पेलिमोन। अब मैंने जो ये क्लासिफिकेशन लिखा है वो क्या ठीक है? नहीं, जब तक आप इसको अंडरलाइन नहीं करोगे तब तक ये ठीक नहीं है। क्योंकि अपन मानते हैं कि जानते हैं कि अपन जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं वो कौन से शब्द में लिखना चाहिए? लैटिन शब्द में। अगर लैटिन शब्द अपन को तिरछे नहीं लिखने आते हैं तो अपन उसको क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके हैबिट और हैबिटाट की। पेलिमोन जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर मेलाकोस्ट्रेका क्लास के ऑर्डर डेकोपोडा में पाया जाता है, जिसका जीनस होता है पेलिमोन। ठीक है, अब इसकी हैबिट और हैबिटाट क्या है? पहले हम बात करते हैं इसकी हैबिट्स। तो ये क्या रहता है? फ्रेश वाटर में रहता है। हैबिट भी है और हैबिटाट भी है। हैबिट कैसे? कि ये फ्रेश वाटर में रहता है, और हैबिटाट एक्वाटिक है। कैसा है? एक्वाटिक एनिमल। अब एक्वाटिक है तो इसके अंदर लंग्स की जगह क्या? लंग्स होंगे या गिल्स होंगे? एक्वाटिक एनिमल किससे श्वास लेते हैं? लंग्स से या गिल से? तो एक्वाटिक एनिमल जो श्वास लेते हैं वो गिल्स से लेते हैं, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है? गिल बुक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गिल्स बुक्स पाई जाती है, जो आर्थ्रोपोडा का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, दूसरा, इसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है, वो भी इसमें होता है। अब अपन बात करते हैं कि ये फ्रेश वाटर में होता है। इसकी हैबिट्स और हैबिटाट पढ़ रहे हैं तो कैसा होता है? ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दूसरा, ये एल्गी वीड्स स्मॉल इंसेक्ट को फीड करता है। ठीक है, तो इसका भोजन कैसा हो गया? एल्गी, वीड्स या स्मॉल इंसेक्ट। तो अपन कह सकते हैं ओमनिवोरस है। कैसा है ये? ओमनिवोरस है। ठीक है, अब ये चलता कैसा है? कैसे है? तो पानी में जाहिर सी बात है, या तो तैरता होगा या रोकी सरफेस पे चलता होगा। तो ये दोनों ही प्रकार से लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन मोड कैसा हो गया इसका? टू टाइप,
स्विमिंग एंड वॉकिंग, दोनों टाइप से करता है। ठीक है, अब हैबिटाट भी, इसका हैबिटाट कैसा हो गया, फ्रेश वाटर में होता है। लोकोमोशन के लिए दो पद्धति अपनाता है, स्विमिंग या वॉकिंग। अब ये पाया कहाँ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कहाँ कहाँ बहुत देश में मिलता है, तो अपने इंडिया की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में ही मिलता है। इंडिया में बहुत ऐसे मिलता है, और इंडिया के अंदर सेंट्रल